So welcome back to my channel. This is me Ekta Mishra and today we are going to study inheritance of one gene. So let's get started. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by the Mendel where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का और उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवाया था। अब हम ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? ताकि हम स्टडी कर सकें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को। ठीक है, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम इन अ जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और इनके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, उनके बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो इन दोनों से हमें क्या मिला, इन दोनों से हमें सीड मिला और इन सीड को हमने ग्रो करवाया। ठीक है, ग्रो कराने से हमें प्लांट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से हमें प्लांट काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। देखिए ये प्लांट्स हैं और इस प्लांट्स को हम क्या बोल रहे हैं, F1 मीन्स फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फिलियल प्रोजेनी और द F1। इस जनरेशन को हम F1 और फिलियल प्रोजेनी भी बोलते हैं। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले थे वो सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट्स थे। कोई भी प्लांट्स उसमें छोटा यानी ड्वार्फ नहीं था। He made similar observation for the other pairs of traits. He found that F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parents was not seen in them। देखिए हमने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए थे, उसमें से एक पेयर टॉल प्लांट का और एक ड्वार्फ प्लांट का था। ठीक है, तो ऐसा हमें रिजल्ट मिला था, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का ऐसा हमको रिजल्ट मिला था। अब जब उन्होंने बाकी पेयर में क्रॉस करवाया, ठीक है, मींस उन्होंने कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेट लिया था टॉल प्लांट का, अब वो क्या कर रहे हैं और सारे पेयर में क्रॉस करवा रहे हैं। जैसे वो इस बार ले रहे हैं फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर एक हो गया वायलेट, एक फ्लावर का कलर हो गया वाइट, उन दोनों में क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। देखिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक फ्लावर लिया जो कि क्या था, वायलेट था, दूसरा फ्लावर लिया जो कि क्या था, वाइट था। ठीक है, एक प्लांट लिया जिसमें फ्लावर का कलर वायलेट था, ये एक प्लांट लिया जिसमें फ्लावर का कलर वाइट था। तो इनके बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने से क्या मिला, सीड मिला। अब इस सीड को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने से हमको क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ग्रो करने से हमको क्या मिलेंगे, ये सारे प्लांट्स मिल गए। तो इनमें हमें F1 जनरेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस प्लांट के का जो फ्लावर होगा वो सारा क्या होगा, वायलेट होगा। ठीक है, कोई भी प्लांट क्या होगा, वाइट कलर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये F1 जनरेशन का प्लांट है और F1 जनरेशन में पहले हमको क्या मिले थे, सारे टॉल मिले थे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला था। वैसे ही यहाँ पे कलर का हमने वो लिया है, तो जितने भी कलर्स होंगे वो सारे वायलेट होंगे, कोई भी कलर हमको वाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझाने की मैंने अच्छे से कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। The character that was not seen in the F1 generation was now expressed। अब देखिए ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में क्या हुआ नहीं देखा गया था वो एक्सप्रेस्ड हो रहा है किसमें, F2 जनरेशन में। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए
क्या किया आपने, एक प्लांट लिया था, ठीक है, दूसरा प्लांट लिया था, क्या कराया था, क्रॉस कराया था। क्रॉस कराने से हमको क्या मिला था, कई सारे प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। जो प्लांट प्रोड्यूस हुए थे उनमें अब हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। मतलब जैसे मैंने ये प्लांट लिया, ठीक है, ये प्लांट यहाँ पे लिया, अब इसमें खुद का ही पॉलिनेशन करा देंगे, इसी प्लांट में इसी से ही पॉलिनेशन करा देंगे। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट के बीच में होती है, ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो एक प्लांट को हमने लिया, हमने उसमें क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद सीड बने। अब इस सीड को हम ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करने के बाद हमें प्लांट मिलेंगे, ठीक है। अब जो हमें प्लांट मिलेंगे उनमें से क्या होगा, जैसे हमको 4 प्लांट्स मिले, उन प्लांट्स में से क्या होगा, 3 प्लांट हमारा जो होगा वो टॉल होगा और 1 प्लांट हमारा जो होगा वो ड्वार्फ होगा, ठीक है, यानी छोटा प्लांट होगा। तो F1 जनरेशन में हमको ये डॉफ वाला कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, बट F2 जनरेशन में हमको ये डॉफ वाला कैरेक्टर दिख रहा है, मीन्स एक छोटा प्लांट मिल रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स या फिर जो कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहे थे वो F2 जनरेशन में हमको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। द कैरेक्टर वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, मीन्स जो कैरेक्टर यानी डॉफ वाला कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था, वॉज नाउ एक्सप्रेस्ड, वो क्या हुआ, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस्ड हो गया, मीन्स दिखने लगा, ठीक है। इस जनरेशन को हम F2 जनरेशन बोलते हैं, इस जनरेशन को हम F2 जनरेशन बोलेंगे, जिसमें हमें 4 प्लांट्स मिले, 4 में से 3 हमको टॉल मिला है और 1 प्लांट हमको डॉफ मिला है, ठीक है। देखिए F1 जनरेशन में हमें डॉफ प्लांट नहीं मिल रहे थे, बट F2 जनरेशन में हमें डॉफ प्लांट मिल रहे हैं, डॉफ प्लांट का कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो इस लाइन में यही बताया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर डॉफ वर 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल। क्या कह रहा है कि 4 में से एक प्लांट जो है वो डॉफ कैरेक्टर शो कर रहा है और 4 में से जो 3 प्लांट्स हैं वो टॉल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। द टॉल एंड डॉफ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर आइदर टॉल और डॉफ, नन वर इन बिटवीन हाइट। देखिए इस लाइन में बोल रहा है कि चाहे F1 जनरेशन हो या फिर F2 जनरेशन हो, उसमें हमें 2 ही टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, या तो टॉल मिलेगा या तो डॉफ मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा जो इन बिटवीन साइज का हो, मीन्स इन दोनों के साइज का हो, या तो बड़ा मिलेगा, सबसे बड़ा मिलेगा, या तो फिर सबसे छोटा मिलेगा, बीच के साइज का नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड with the other traits that he studies। अब यहाँ पे अदर ट्रेड क्या है, अदर ट्रेड मीन्स हमने ऊपर हाइट का ट्रेड लिया तो एक प्लांट बड़ा मिला, एक प्लांट छोटा मिला, ठीक है। तो ये एक क्या हुआ, ट्रेड हो गया। इसी तरीके से अगर हम बाकी ट्रेड्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे प्लांट का लिया, प्लांट के हाइट का लिया यानी टॉल डॉफ का लिया, तो हमें सेम रिजल्ट, मतलब रिजल्ट जो मिला 4 में से 3 हमको टॉल मिला और 1 डॉफ मिला। ऐसे ही अगर हम फ्लावर का कलर लेते हैं तो 3 फ्लावर हमको वायलेट मिलेंगे और 1 फ्लावर हमको F2 जनरेशन में वाइट मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी हम ट्रेट लेंगे यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। Only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while at the F2 stage both the trait were expressed in the proportion 3:1। तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलेंगे वो सिर्फ एक ही प्लांट से रिजेंबल होंगे, ठीक है, मीन्स टॉल ही मिलेगा। और F2 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी मिलेंगी वो दोनों प्लांट से रिसेंबल होगा, मीन्स टॉल से भी रिसेंबल होगा और डॉफ से रिसेंबल होगा। मीन्स हमें 3 टॉल मिलेगा, 1 डॉफ मिलेगा। मीन्स यहाँ पे टॉल का भी कैरेक्टर मिल रहा है, डॉफ का कैरेक्टर मिल रहा है। बट F1 जनरेशन में हमें सिर्फ टॉल का कैरेक्टर मिल रहा था, डॉफ का कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। तो जो टॉल वाला था वो केवल एक ही पेरेंट से रिजेंबल था, बट यहाँ पे F2 जनरेशन में टॉल से भी रिजेंबल है और डॉफ से भी रिजेंबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2 stage।
देखिए चाहे F1 जनरेशन हो या फिर F2 जनरेशन हो, ठीक है, या तो F1 या तो F2 स्टेज हो, इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी। मीन्स वायलेट या फिर वाइट फ्लावर के अलावा या फिर टॉल और ड्वार्फ के अलावा कोई दूसरा कलर या फिर दूसरा हमको ट्रेड नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा, मीन्स नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring, though the gametes over successive generation। तो देखिए मेंडल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन सारे एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने ऑब्जर्व किया, मतलब मेंडल ने ये देखा कि इन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है बेसिकली। फिर मेंडल ने प्रपोज किया, मतलब मेंडल ने बोला कि गैमीट के थ्रू कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी चेंजमेंट के, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी चेंजमेंट के, यहाँ पे लिखा अनचेंज्ड, ठीक है। और वो चीज़ को क्या बोला, जो ट्रांसफ़र हो रही है उस चीज़ को उन्होंने फैक्टर बोला, ठीक है। He called these things as a factor, उन्होंने उस चीज़ को क्या बोला, फैक्टर बोला। He called these things as factor, now we call them as gene। अब के समय में हम फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय में मेंडल को ये पता नहीं लग पाया था कि ये फैक्टर एक्चुअली है क्या, मीन्स क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, बट उनको ये पता था कि हाँ कुछ तो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को फैक्टर बोल दिया। बट बाद में समय जब बढ़ता गया, समय के साथ साथ ये पता चला कि भाई ये तो जीन था जो कि ट्रांसफ़र हो रहा था पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो जीन्स जो जीन होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर ट्रेट्स होता है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील, ऐसे जीन जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को बनाती है, और एलील्स सेम जीन की ही क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्या करती है, बनाती है। जीन विच इज कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एलील्स, मैंने आपको बता दिया। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स फॉर ईच जीन, हम हर जीन के लिए अल्फ़ाबेटिकल सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन द कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड फॉर द ट्रेड एक्सप्रेस एज द F1 स्टेज एंड द स्मॉल अल्फ़ाबेटिक फॉर द अदर ट्रेड। तो F1 स्टेज में जो ट्रेड एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो दूसरे ट्रेड हैं उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट, हाइट का यहाँ पे करेक्टर लिया गया है, उसको हम हाइट का करेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल टी से। एंड दैट कैपिटल टी अगर हमने डिनोट किया तो वो क्या कहलाएगा कि वो क्या है, टॉल प्लांट है, और अगर हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया तो वो क्या कहलाएगा कि वो ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर, और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एक दूसरे के क्या है, एलिलिक पेयर हैं, एलील हैं, ठीक है। हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी, अब देखिए प्लांट्स में जो पेयर्स होते हैं एलील के या फिर हाइट के, वो क्या होते हैं, कैपिटल टी, उसके बाद से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ऑल्सो प्रपोज्ड दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf pea varieties, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous
कैपिटल टी स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। देखिए मेंडल ने क्या बोला, जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डॉफ पी वैरायटी होती हैं उनमें जो एलिलिक पेयर होता है मीन्स वो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या फिर जो सेम हो गया स्मॉल टी साथ साथ क्या हो गया कैपिटल टी। तो ये ऐसे एलिलिक पेयर हैं जो होमोजाइगस बोले जाते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेम है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस है। वहीं पे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या कहलाएगा हमारा, वो हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट्स। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉफ आर द फिनोटाइप। और जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है टॉल और डॉफ, इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, और जो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप मीन्स जीन किस टाइप के हैं प्लांट्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये जीनोटाइप है। ठीक है, जबकि फिनोटाइप का मतलब होता है जो कैरेक्टर हमें दिखे। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या दिख रहा है हमें, टॉल और डॉफ। ठीक है, लाइक टॉल एंड डॉफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What then would be the phenotype of the plant that had a जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, और तो क्या उसका फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो कैपिटल टी से प्लांट क्या होता है, टॉल होता है, आपको पता है प्लांट क्या बनेगा, टॉल बनेगा। स्मॉल टी से प्लांट ड्वार्फ होता है, बट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से कौन सा फिनोटाइप बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी पेरेंट्स इन अपीयरेंस, he proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other as in a F1, and hence is called the dominant factor while the other factor is recessive। ऐसे प्लांट जिसमें जीनोटाइप कैपिटल टी था वो टॉल प्लांट थे। ठीक है, तो मेंडल ने देखा ऐसा प्लांट जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप है वो भी क्या है, टॉल प्लांट मिले। ठीक है, मेंडल ने बोला अगर डिसिमिलर पेयर है फैक्टर का या फिर जीन का, मींस अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इनमें से एक जीन जो टी है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो स्मॉल टी है वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। ठीक है, इन द केस टी फॉर द टॉलनेस। अब देखिए टी जो है वो टॉलनेस के लिए है, जो कि क्या है, डोमिनेंट है किसके, ओवर टी मीन्स कैपिटल टी, जो कि क्या डॉफनेस है। तो टी जो है वो क्या हो जा रहा है, डोमिनेंट हो रहा है ओवर स्मॉल टी के। ठीक है, तो कैपिटल टी हमारा हो गया डोमिनेंट और स्मॉल टी हमारा हो गया रेसेसिव, दैट इज रेसेसिव। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स ट्रेड पेयर्स दैट ही स्टडीज। तो इस केस में हमने हाइट को लिया था, बाकी में भी क्या था, सेम बिहेवियर हमको मिला था। जैसे हमने फ्लावर का कलर लिया था वायलेट और वाइट, तो उसमें भी हमको सेम बिहेवियर दिखा था। मतलब उनमें भी अगर डिसिमिलर पेयर जीन है तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा। ठीक है, इट इज़ कन्वेनियंट एंड लॉजिकल टू use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. Do not use T or tall, D for dwarf, because you will find it difficult to remember whether T, capital T or small t are alleles of the same genes characters or not। तो देखिए
हमारी सहूलियत के लिए है कि हम कैपिटल टी लेटर का यूज़ करें डोमिनेंट के लिए और स्मॉल लेटर का यूज़ करें रेसेसिव के लिए, ठीक है। इससे हम भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक हमने यूज़ किया, टॉल के लिए क्या यूज़ किया, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हमने यूज़ किया स्मॉल डी, तो हम भूल जाएंगे कि टी किसके लिए था और स्मॉल डी किसके लिए था। इसीलिए हम सेम अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं जिसका एक कैपिटल लेटर यूज़ हो और स्मॉल लेटर यूज़ हो रेसेसिव के लिए, ठीक है। Alleles can be similar as in the case of homozygotes, capital T and small t for, or can be dissimilar as in the case of heterozygotes, capital T and small t। तो अगर एलील्स सिमिलर होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। मीन्स अगर कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, तो यहाँ पे एलील्स क्या है, सिमिलर है। मीन्स यहाँ पे टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये एलील्स सिमिलर हैं, तो इसको हम होमोजाइगोट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सिमिलर है ये दोनों। वहीं पे अगर डिसिमिलर है, ठीक है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हेट्रोजाइगोट बोलेंगे, ठीक है। देखिए, जिस प्लांट के अंदर होमोजाइगोट मिलेंगे, मतलब या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी मिलेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को होमोजाइगस प्लांट बोलते हैं। दूसरे प्लांट में जो हेट्रोजाइगस की बात हो रही है, मतलब जो एलिलिक पेयर होगा वो डिसिमिलर होगा, यानी एक मिलेगा हमें कैपिटल टी और एक मिलेगा हमको स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोजाइगस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।